नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। जस्ट 9 डेज पहले ये न्यूज़ आया है। ब्राज़ील के एक कंपनी, बहुत फेमस कंपनी, मुझे ये पता भी नहीं था कि ब्राज़ील में ऐसा एक डिफेंस कंपनी है जिसकी प्लेन बहुत सारे डेवलप्ड देश, यूरोपियन देश, स्वीडन वगैरह से लेके हर कोई खरीदता है। और इंडिया ने भी ये नोटिस किया है और इंडिया भी ये लॉजिस्टिक प्लेन जो है ब्राज़ील से ले रहा है। सिर्फ ले ही नहीं रहा है, इंडिया की फेमस कंपनी महिंद्रा और ये ब्राज़ीलियन कंपनी साथ में मिलके इंडिया में ये जॉइंट मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टेबल डिप्लोमेटिक रिलेशन और गुडविल मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा पावर है। चाइना थियोरिटिकली ज़्यादा पावरफुल दिख सकता है, लेकिन आप सोचिए कि बहुत कोई बोलते हैं कि युधिष्ठिर और दुर्योधन शायद युद्ध कला में, मतलब फाइटिंग में जो युधिष्ठिर से ज़्यादा पावरफुल था। बट अगर साथ देने की बात आई तो कौन किसका साथ देगा? सिर्फ सब कोई जो है युधिष्ठिर का ही साथ देगा, क्योंकि वो पता है कि एक ज़्यादा बेटर इंसान है। युधिष्ठिर तो छोड़ो, बहुत एकदम परफेक्ट इंसान है। बट अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें और एक वॉर हो या फिर एक फाइट हो, तो ज़्यादातर देश जो है इंडिया का साथ देगा, नोइंग इंडियाज़ रेपुटेशन। तो इसीलिए आप चाहे जियोपॉलिटिक्स का नाम देके, मतलब अमेरिका की तरह पॉलिसी ले सकते हैं जहाँ पे आज आप उसके दोस्त हो तो कल दुश्मन हो, लेकिन जब रशिया की तरह एक स्टेबल फ्रेंडशिप मेंटेन करते हैं आप, जो कि इंडिया भी मेंटेन करता है, तो उसमें आपका जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट है दूसरे देशों से, वो ज़्यादा मिलता है। अगर आप चाइना को देखें, हम किसको बोल सकते हैं कि चाइना का इतना अच्छा दोस्त है, लेकिन इंडिया के लिए रशिया, जापान, इवन अभी जो ब्राज़ील नया शामिल हो गया, एक पहले से ही था लेकिन अभी आजकल जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है ब्राज़ील के साथ, वो ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है। तो ये इंडिया की एक स्ट्रेंथ है कि इंडिया हैज़ गुड फ्रेंड्स और गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद दिस कंट्रीज। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं कौन सा वो ब्राज़ीलियन कंपनी है जो इंडियन कंपनी महिंद्रा के साथ कोऑपरेट कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। Hola amigos, bienvenidos al canal Defensa Latina। हेलो फ्रेंड्स, डिफेंस लैटिना चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम एविएशन, डिफेंस और ग्लोबल बिजनेस के बारे में बात करते हैं। आज हम उस विषय में उतरने वाले हैं जो विमान जगत में काफी चर्चा में है, महिंद्रा और एम्ब्रेयर की साझेदारी, जिसका मकसद है C390 मिलेनियम को भारत लाना। यह सौदा एम्ब्रेयर के इतिहास का सबसे बड़ा समझौता हो सकता है, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए करीब 80 के C390 एयरक्राफ्ट की आपूर्ति की संभावना है। ये वीडियो एम्ब्रेयर और महिंद्रा की प्रेस रिलीजेस, विकिपीडिया, पराग शक्ति, IDRW और रॉयटर्स जैसी स्रोतों पर आधारित है। Primero, hablemos del grupo Mahindra। से पहले बात करते हैं महिंद्रा ग्रुप की, क्योंकि वे भारत के वास्तविक दिग्गजों में से एक हैं। 1945 में स्थापित, भारत की आजादी के कुछ समय बाद महिंद्रा आज एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट बन चुका है, जिसमें 100 से अधिक देशों में 3,20,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। Países. Lideran en múltiples sectores. Son el mayor fabricante de tractores del mundo por volumen। वे मल्टीपल सेक्टर्स में लीडर हैं। महिंद्रा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है। उत्पादन की मात्रा के आधार पर वे यूटिलिटी वाहनों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में भी हैं। जरा सोचिए, ग्रामीण किसानों की मदद करने वाले ट्रैक्टरों से लेकर बड़ी कंपनियों के लिए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तक महिंद्रा हर जगह मौजूद है। उनका सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान वास्तव में प्रभावशाली है। वे रूरल प्रॉस्पेरिटी और अर्बन डेवलपमेंट में सुधार के लिए काम करते हैं, जिससे समाज और शेयर होल्डर्स दोनों के लिए सकारात्मक बदलाव आते हैं। भारत में महिंद्रा इनोवेशन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जो सरकार की आत्मनिर्भर भारत की सोच से पूरी तरह मेल खाता है। Con la visión del gobierno Atmanirbhar Bharat, que significa India autosuficiente।
एम्ब्रियर के साथ यह साझेदारी उस दृष्टि से पूरी तरह मेल खाती है क्योंकि इसमें लोकल प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दोनों शामिल हैं। एक और एडिशनल फैक्ट, महिंद्रा के पास अपनी डिफेंस डिवीजन भी है जो आर्मर्ड व्हीकल्स और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाती है, जिससे वह ऐसे एरोस्पेस प्रोजेक्ट के लिए एक आइडियल पार्टनर बन जाती है। ब्राजील की ओर से हमारे पास है एम्ब्रियर, जो दुनिया के सबसे बड़े विमान निर्माताओं में से एक है। ये कंपनी 1969 में एक स्टेट ओन्ड कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी और 1990 के दशक में प्राइवेटाइजेशन किया गया। आज यह रीजनल जेट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में वैश्विक लीडर है। एम्ब्रियर की डिफेंस एंड सिक्योरिटी डिवीजन, जो C390 के लिए जिम्मेदार है, ऐसी इनोवेशंस के लिए जानी जाती है जैसे सुपर टुकानो और निश्चित रूप से मिलेनियम। ये 100 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट करती है और अपनी एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए प्रसिद्ध है। Tucano y por supuesto el Millennium. Exporta a más de 100 países y tiene reputación de eficiencia y rentabilidad. En 2025 2025 में एम्ब्रियर अपने पीक पर है। इसकी ऑर्डर बुक ने दूसरी तिमाही में 29.7 अरब डॉलर का ऐतिहासिक रिकॉर्ड छू लिया, जिसमें कमर्शियल, एग्जीक्यूटिव और डिफेंस एयरक्राफ्ट के ऑर्डर शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में C390 को पहले ही ब्राजील, पुर्तगाल, हंगरी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, साउथ कोरिया, चेक रिपब्लिक, स्वीडन, स्लोवाकिया, लिथुआनिया और एक गुप्त ग्राहक की वायु सेनाओं द्वारा चुना जा चुका है। एक ताजा जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2025 में स्वीडन ने 4 C390 विमानों का ऑर्डर दिया और 7 और विमानों का ऑप्शन भी रखा, जो यूरोपियन परचेज का हिस्सा है। पुर्तगाल ने भी एक और विमान जोड़ा, जिससे उसकी कुल संख्या 6 हो गई। कुल मिलाकर वर्तमान ऑर्डर 40 से 60 विमानों के बीच है, लेकिन भारत के साथ पोटेंशियल डील की बराबरी कोई नहीं कर सकता। los pedidos actuales rondan las 40 a 60 aeronaves, pero nada se compara con el potencial de la India. El acuerdo fue firmado el 17 de octubre de 2025. ये एग्रीमेंट 17 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में एम्ब्रियर के नए कार्यालय के इनॉग्रेशन के दौरान साइन किया गया। ये फरवरी 2024 में साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से एक कदम आगे है। इसका मुख्य उद्देश्य है C390 को इंडियन एयर फोर्स IAF के MTA मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए एक समाधान के रूप में प्रस्तुत करना। दोनों कंपनियां मार्केटिंग, इंडस्ट्रियल और भारत को C390 का रीजनल हब बनाने के लिए मिलकर काम करेंगी, जिसमें लोकल प्रोडक्शन, असेंबली, सप्लाई चेन डेवलपमेंट और रखरखाव, MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल शामिल होंगे। अंतिम लक्ष्य है भारत को पूरे एशिया के लिए एक रीजनल मैन्युफैक्चरिंग और सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करना। Centro de fabricación y soporte regional para toda Asia. Bosco da Costa Jr. एम्ब्रियर डिफेंस के CEO बॉस्को डी एकोस्टा जूनियर ने इस समझौते को एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन बताया, जो आत्मनिर्भर भारत और ब्राजील भारत फ्रेंडशिप के अनुरूप है। महिंद्रा के विनोद सहाय ने C390 की वर्सेटिलिटी और मेक इन इंडिया प्रोग्राम से उसकी संगति की प्रशंसा की। यह साझेदारी ब्राजील की इनोवेशन पावर और भारत की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ को जोड़ती है, जिससे बायलैटरल टाइज मजबूत होते हैं। महिंद्रा अपनी डिफेंस एक्सपर्टीज के साथ भारत के एरोस्पेस इकोसिस्टम को विकसित करने में योगदान देगा, जिसमें लोकल सप्लायर्स भी शामिल होंगे। C390 अपनी कैटेगरी का मोस्ट एडवांस्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो 26 टन तक का भार ले जा सकता है, जो C130J जैसे कंपटीटर से अधिक है। यह 870 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है और कार्गो ट्रांसपोर्ट, ट्रूप डिप्लॉयमेंट, एयर ड्रॉप, मेडिकल एवेक्यूएशन, आग बुझाने और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस जैसे कार्य कर सकता है। ये कच्ची या टेम्पोरेरी रनवेज पर भी ऑपरेट हो सकता है और एरियल रिफ्यूलिंग AAR की क्षमता रखता है, दोनों रूप में टैंकर और रिसीवर। 99% मिशन सफलता दर के साथ यह भारत के मौजूदा AN-33 बेड़े से कहीं अधिक कुशल और कॉस्ट इफेक्टिव है। AAR, tanto como avión cisterna como receptor. Actualmente usado por la India, el C390 es más eficiente. C390 एक ट्विन इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, जिसमें IAE 2500 इंजन लगे हैं, वही जो एयरबस A320 में इस्तेमाल होते हैं, जिससे इसका मेंटेनेंस आसान हो जाता है। इसका फ्लाई बाय वायर सिस्टम वजन कम करता है और परफॉर्मेंस बेहतर बनाता है। टेस्टिंग के दौरान इसने 19 टन तक का माल हवाई रूप से गिराने में सफलता पाई। भारत के लिए, जहां हिमालय जैसी माउंटेनस रीजन्स पर लॉजिस्टिक चुनौतियां हैं, यह विमान बेहद उपयुक्त है। रोचक बात यह है कि KC390 इसका टैंकर वर्जन है, जबकि मिलेनियम एक मल्टी मिशन वर्जन है। यह परियोजना इंडियन एयर फोर्स IAF के मीडियम ट्रांसपोर्ट है एयरक्राफ्ट MTA प्रोग्राम से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य पुराने AN-32 और IL-7 चिक विमानों को बदलना है। भारत के पास वर्तमान में लगभग 100 पुराने विमान हैं, जिनमें से कई 1980 के दशक के हैं और अब मॉडर्नाइजेशन की सख्त जरूरत है। Il-76. La India tiene unos 132 en servicio, muchos de los años 80.
y necesita una modernización urgente. इस परियोजना के लिए एक ऐसे विमान की जरूरत है जिसकी लोड क्षमता 18 से 30 टन के बीच हो। जहां तक संख्या की बात है, अनुमान अलग अलग है, लेकिन कम से कम 80 विमानों की संभावना है, जो कुल 40 से 100 विमानों तक जा सकती है। रक्षा मंत्रालय जल्द ही टेंडर जारी करेगा, जिसमें मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत लोकल प्रोडक्शन पर जोर होगा। मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं लॉकहीड मार्टिन C-130J, एयरबस A400M और संभवतः रूसी IL-276। हालांकि C-390 अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस और वर्सेटिलिटी के कारण सबसे आगे है। MTA प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत की सोच के अनुरूप है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल असेंबली की शर्तें शामिल हैं। भारतीय वायुसेना 2032 से अपने AN-32 बेड़े को हटाने की योजना बना रही है, इसीलिए यह नया विमान शामिल करने का सबसे सही समय है। La IAF planea retirar los AN-32 a partir de 2032, por lo que el momento es perfecto. अगर C-390 को जीत मिलती है तो महिंद्रा इन विमानों को नई फैक्ट्री में असेंबल कर सकती है, जिससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी और लोकल इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी। अगर भारत 80 C-390 विमान ऑर्डर करता है तो यह एम्ब्रेयर के इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री ऑर्डर होगा। वर्तमान में मुख्य ग्राहक हैं ब्राजील 19 विमान सेवा में, साउथ कोरिया 6 विमान और नीदरलैंड 5 विमान। 80 विमानों का ऑर्डर इस प्रोग्राम के वर्तमान बैकलॉग को दोगुना कर देगा। हर विमान की अनुमानित कीमत लगभग 50 से 80 मिलियन डॉलर के बीच है, जो कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करती है। 80 विमानों की कुल कीमत लगभग 4 से 6 अरब डॉलर होगी, जिसमें मेंटेनेंस और सपोर्ट शामिल नहीं है। और यह सौदा एम्ब्रेयर की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री होगी। यहाँ तक कि सिविल सेक्टर में भी नहीं देखा गया ऐसा सौदा। Hablamos de 4 a 6.000 millones de dólares, sin incluir mantenimiento y soporte. Esto superaría cualquier venta anterior de Embraer. इसके अलावा भारत में एक प्रोडक्शन हब स्थापित करना एशिया और मिडिल ईस्ट में रीजनल एक्सपोर्ट के अवसर खोलेगा। फायदे बहुत बड़े हैं। भारत के लिए इसका मतलब है रक्षा में आत्मनिर्भरता, एरोस्पेस इंडस्ट्री में हजारों नौकरियां और चीन व पाकिस्तान की सीमाओं पर ऑपरेशन के लिए एक मॉडर्न फ्लीट। ब्राजील के लिए यह एक्सपोर्ट्स में रिकॉर्ड वृद्धि, एम्ब्रेयर की मजबूती और डिप्लोमेटिक टाइज का सुदृढ़ीकरण लाएगा। वैश्विक स्तर पर यह सस्टेनेबिलिटी को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि C-390 फ्यूल इफिशिएंट विमान है। संक्षेप में, महिंद्रा एम्ब्रेयर अलायंस एक विन विन स्थिति है, जिसमें एम्ब्रेयर की सबसे बड़ी बिक्री बनने की क्षमता है। अगर भारत 80 के C-390 विमान लेता है तो यह MTA प्रोग्राम में क्रांति ला सकता है। आपका क्या विचार है? क्या C-390 अपने कॉम्पिटिटर्स को हरा पाएगा? लीव योर कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर डिफेंस लैटिना एनालिसिस। MTA. ¿Qué opinan ustedes? ¿El C-390 vencerá a sus competidores? Deja tu comentario, dale like, comparte y suscríbete para más análisis de defensa latina. सबसे पहले एरिसन 5525 ने लिखा है कि ब्राजील इन द लीग ऑफ जायंट्स। उसके बाद BLASAD 2004 ने लिखा है कि भारत के लिए 80 C-390 विमान तो बस शुरुआत है। जब अदर वर्जन्स को शामिल किया जाए, जैसे C-390 MPA मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, AWACS विमान, क्रूज मिसाइल कंटेनर विमान एटसेट्रा, तो मांग इससे कहीं अधिक है। उसके बाद पैडुए PRS ने लिखा है कि वाओ, एक्सेलेंट पार्टनरशिप, ब्राजील के लिए भी अच्छा, भारत के लिए भी अच्छा। अगर इसे ब्रिक्स के नजरिए से देखें तो यह आदर्श है। 2 मूल सदस्य अपने लोकल इंडस्ट्रीज को मजबूत कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट। उसके बाद CMTSIMOA ने लिखा है कि भारत की ओर से इसके बदले में ब्राजील द्वारा तेजिस लड़ाकू विमानों की खरीद हो सकती है। हालांकि ये पहले से ही झात है कि ब्राजील की ज्यादा इंटरेस्ट भारत की एयर डिफेंस सिस्टम्स में है, वह भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। उसके बाद वेल ने लिखा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ आकाश एयर डिफेंस बैटरीज तो कल ही चाहिए थी, अब तो यह और भी जरूरी हो गई है। उसके बाद एल कार्डो एज्यूल ने लिखा है, कांग्रेचुलेशंस ब्रदर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, अर्जेंटीना की ओर से रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग्स। उसके बाद जोआओ डे मेरोस ने लिखा है कि यूनाइटेड लैटिन अमेरिका। उसके बाद LD सारारूना ने लिखा है कि ब्राजील को जब महाशक्तियों से खतरा है तो हमें पूरी तैयारी रखनी होगी। उसके बाद RT व्यूल ने लिखा है कि महिंद्रा की मौजूदगी पहले से ही डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में है, लेकिन एम्ब्रेयर के साथ यह जॉइंट वेंचर सोने पर सुहागा साबित होगा। वे पिनिनफरीना के भी मालिक हैं। ब्रिक्स दोनों देशों के लिए भविष्य है। उसके बाद अलेक्जेंड्रे ने लिखा है कि यह बहुत अच्छा होगा यदि लैटिन अमेरिकी देश हेल्थ, डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी एटसेट्रा
सभी क्षेत्रों में टेक्निकल प्रोजेक्ट्स डेवलप करें। एकजुट लैटिन अमेरिका के पास ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं। ग्रीटिंग्स फ्रॉम ब्राजील। उसके बाद रिनेन टून्स ने लिखा है कि सही साझेदारियां बहुत जरूरी हैं। महिंद्रा लाइसेंस प्राप्त उत्पादन करती है और विश्व भर के ऑर्डर पूरे करती है, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर सकती, जैसे मिराज के मामले में। उसके बाद कार्मा फॉन्स ने लिखा है कि ट्रंप की ओर से ब्राजील और एम्ब्रेयर के खिलाफ प्रतिबंध और बढ़े हुए टैरिफ आ रहे हैं। उनके दोस्त लॉकहीड मार्टिन वॉशिंगटन के पास जाकर मदद की गुहार लगाएंगे ताकि उन्हें भारत के C-1300 जे टेंडर से बाहर करवाया जा सके। उसके बाद परस जानपारा ने लिखा है कि यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि ब्राजील के पास एविएशन सेक्टर में एक वर्ल्ड क्लास कंपनी और प्रोडक्ट है जो बोइंग और एयरबस के इक्वल है। यह भारत के लिए भी इंस्पिरेशन और इंकरेजमेंट है कि आने वाले दशकों में वह भी ऐसी ही लीडिंग एंटरप्राइज का निर्माण करे। उसके बाद नेथन ने लिखा है कि एम्ब्रेयर और भारत की जनता को कांग्रेचुलेशंस। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया स्वार्थ और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। यूनाइटेड किंगडम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद इंडस वर्ल्ड्स ने लिखा है कि धन्यवाद एम्ब्रेयर और ब्राजील की जनता हमारे एविएशन सेक्टर में आपके योगदान के लिए। हम आशा करते हैं कि हमारी यह दोस्ती हमेशा बनी रहे। उसके बाद प्रितपाल सिंह ने लिखा है कि हाय बधाई एम्ब्रेयर एंड महिंद्रा फॉर देयर वैल्यूएबल कोलैबोरेशन टू मैन्युफैक्चर मिलिटरी ट्रांसपोर्ट एयरप्लेन हियर इन इंडिया। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट सक्सेस। थैंक यू एम्ब्रेयर एंड महिंद्रा। थैंक यू ब्राजील एंड इंडिया। जय हिंद। उसके बाद जॉसे ने लिखा है कि ब्रिक्स साझेदार भारत और ब्राजील को कॉन्ग्रेचुलेशंस। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदारी होगी जिससे दोनों देशों को इमेंस बेनिफिट्स मिलेगा। एम्ब्रेयर और महिंद्रा को भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। उसके बाद रॉक टेक प्रोडक्शंस ने लिखा है कि इंडियन एविएशन सेक्टर को E2 सीरीज की सख्त जरूरत है। उसके बाद टेम्पलार ने लिखा है कि भारतीय एयरलाइन ऑपरेटरों को और अधिक एम्ब्रेयर विमान खरीदने चाहिए। उसके बाद गोमेज शिलू ने लिखा है कि मुझे नहीं पता था कि एम्ब्रेयर ब्राजीलियन कंपनी है, ये वाकई एक शानदार साझेदारी होगी। उसके बाद मार्कोस अनराडे ने लिखा है कि एम्ब्रेयर हमेशा नए हॉराइजन्स की तलाश में रहता है, ये वाकई कमाल है। उसके बाद वेदासाई ने लिखा है कि ये ट्रूली एक शानदार साझेदारी है। उसके बाद SKCAN48 ने लिखा है कि एम्ब्रेयर को भारत में E2 जेट्स का निर्माण शुरू करना चाहिए और बाद में वह भारत में एयरबस के लिए सब कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकता है। भारत में सिंगल एजल विमानों की ह्यूज डिमांड है। उसके बाद इल्यूमिनेटिंग कॉन्वर्सेशन ने लिखा है कि भारत की आबादी 1.4 बिलियन है, एक विशाल बाजार, अपने विमान यहीं बनाइए। उसके बाद यूनिजियो वर्ल्ड ने लिखा है कि ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ाइए, यही असली भविष्य है। उसके बाद वॉस फोमिस ने लिखा है कि वंडरफुल, उम्मीद है कि एम्ब्रेयर C-390 ट्रांसपोर्ट और मिड एयर रिफ्यूलर कॉन्ट्रैक्ट जीत लेगा। भारत फिलहाल अपने AWACS प्लेटफॉर्म्स के लिए छोटे एयरफ्रेम्स की भी तलाश में है। ऐसे में अगर एम्ब्रेयर पुराने ERJ-145 विमानों को नेट्रा AWACS प्रोग्राम के लिए पेश करे तो यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद ऑलिव चैप ने लिखा है कि अगर एम्ब्रेयर इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लेता है तो यह अब तक का सबसे बड़ा C-390 ऑर्डर होगा और एम्ब्रेयर के लिए भारी नकदी प्रवाह का मार्ग खोल देगा। वे भारतीय संस्थाओं को 50% से अधिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रदान करते हैं। उसके बाद मोहम्मद का बाप ने लिखा है कि यदि एम्ब्रेयर अपने विमानों के 60% से अधिक पार्ट्स, जिनमें इंजन और टेक ट्रांसफर भी शामिल हों, भारत में तैयार करता है तो निस्संदेह भारत अमेरिकी C-17 जैसे जंक विमानों के बजाय एम्ब्रेयर को ही प्राथमिकता देगा। उसके बाद कार्तिक शेट्टी ने लिखा है कि भारत को ब्राजील के साथ अपने संबंध और मजबूत करने चाहिए और एम्ब्रेयर के कमर्शियल एयरक्राफ्ट की खरीद शुरू करनी चाहिए। वे बोइंग और एयरबस के लिए एक एक्सेलेंट चॉइस बन सकते हैं। उसके बाद माया मैट्रिक्स ने लिखा है कि भारत या किसी भारतीय कंपनी को कुछ साल पहले ही एम्ब्रेयर को खरीद लेना चाहिए था जब वह सेल्स नेगोशिएशंस के लिए उपलब्ध थी। पॉसिबली बोइंग और एयरबस ने अमेरिका और यूरोपीय यूनियन पर दबाव डालकर इस संभावना को विफल कर दिया होगा। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा, भारत और ब्राजील के बीच हुआ यह हिस्टोरिक डिफेंस एग्रीमेंट, जिसके तहत महिंद्रा ग्रुप और ब्राजील की चीफ एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर मिलकर भारत में 80 C-390 मिलेनियम मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण करेंगे। ये दोनों देशों के लिए स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और टेक्निकल पॉइंट से अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। सबसे पहले भारत की बात करें तो यह डील आत्मनिर्भर भारत मिशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अभी तक भारत अपने हेवी लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन C-130J या रूस के IL-76 जैसे विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भर था, लेकिन अब महिंद्रा एम्ब्रेयर साझेदारी से भारत के पास अपनी मिट्टी पर अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट निर्माण की क्षमता विकसित करने का अवसर मिलेगा। यह न केवल भारतीय वायुसेना की सामरिक क्षमता को
मजबूती देगा बल्कि देश में एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी क्रांतिकारी बढ़ावा देगा। भारत में इस प्रोजेक्ट के लिए हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां सृजित होंगी। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, एवियोनिक्स, इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस से जुड़ी MSME कंपनियों को बड़ा व्यावसायिक अवसर मिलेगा। साथ ही भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में एक नई पहचान बना सकेगा, क्योंकि इन विमानों का निर्माण मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत होगा और दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका जैसे बाजारों में इनकी भारी मांग हो सकती है। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और वह डिफेंस प्रोडक्शन के फील्ड में आत्मनिर्भरता के साथ साथ एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में उभरेगा। दूसरी ओर ब्राजील के लिए भी यह डील एक इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक बून साबित होगी। एम्ब्रेयर को भारत जैसे विशाल बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी और उसके C390 विमान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पहचान व विश्वसनीयता मिलेगी। जिन लोगों को नहीं पता उनको बताना चाहता हूं कि C390 मिलेनियम एक अत्याधुनिक मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर ने डेवलप किया है। यह एयरक्राफ्ट 26 टन तक का कार्गो, सैनिक या ह्यूमैनिटेरियन एड सप्लाई ले जाने में सक्षम है। इसकी अधिकतम गति 870 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज लगभग 6000 किलोमीटर तक है। यह रनवे पर तेजी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, यहां तक कि खराब मौसम या दुर्गम क्षेत्रों में भी। विमान में इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग, मेडिकल इवैक्यूएशन और पैरा ट्रूपिंग की सुविधा है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पारंपरिक विमानों से कम है और यह बोइंग C130J का प्रभावी आधुनिक विकल्प माना जाता है। अब तक एम्ब्रेयर मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिकी और कुछ यूरोपीय देशों को आपूर्ति करता रहा है, लेकिन भारत जैसे देश के साथ जुड़ाव उसके ब्रांड मूल्य को ग्लोबली कई गुना बढ़ा देगा। इस सहयोग से ब्राजील को भारत के तेजी से बढ़ते रक्षा और एरोस्पेस बाजार में प्रवेश का अवसर मिलेगा, जिससे उसके उद्योगों को दीर्घकालीन स्थिरता और नए निवेश मिलेंगे। इसके अलावा यह साझेदारी सतन हेमिस्फीयर के दो उभरते डेमोक्रेटिक कंट्रीज भारत और ब्राजील के बीच स्ट्रेटेजिक कोहेशन को भी गहरा करेगी, जो भविष्य में G20, ब्रिक्स और रक्षा तकनीकी सहयोग के स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सामरिक दृष्टि से यह साझेदारी पश्चिमी देशों के डोमिनेटेड डिफेंस मार्केट को चुनौती देने की दिशा में एक कदम है, जिसमें दोनों देश एक दूसरे की तकनीकी विशेषज्ञता और उत्पादन क्षमता को साझा कर सकते हैं। अल्टीमेटली यह डील केवल एक इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट नहीं बल्कि साउथ साउथ कोऑपरेशन का प्रतीक है, जो यह साबित करता है कि विकासशील देश मिलकर एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का उत्पादन और निर्यात कर सकते हैं। भारत को जहां आत्मनिर्भरता, रोजगार और सामरिक लाभ मिलेगा, वहीं ब्राजील को तकनीकी विस्तार, आर्थिक लाभ और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा। दोनों देशों के लिए यह एक विन विन स्थिति है। आज बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय।